वर्चुअल असिस्टेंट जैसा कि हमारी $100 इंटर्न की वेबसाइट से आपको मिल सकते हैं, यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि वर्चुअल असिस्टेंट आपकी हर चीज़ को शुरू से समझे। उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ये आपकी जिम्मेदारी है, इतनी कि वो आपका काम कर सके। तो कभी भी आप कोई वर्चुअल असिस्टेंट अगर हायर करेंगे तो जिस भी प्रोसेस के ज़रिए आपने उस वर्चुअल असिस्टेंट को आपने हायर किया है, यकीनन कुछ ना कुछ देख कर किया होगा। कोई ना कोई ऐसे क्राइटेरिया आपके अपने होंगे जिनको देख के आपने उनको हायर किया होगा। मगर उसके बाद फिर अब आप उनको शुरू में ट्रेन करिए, उनको बताइए कि आप काम किस तरीके से करवाना क्या चाह रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, क्या आप चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली काम करे टास्क लेने के बाद, या हर चीज़ के बारे में आपसे पूछे। क्या आपके पास इतना वक्त है कि आप उनको हर चीज़ के बारे में गाइड कर सकें, या फिर आप ये चाहते हैं कि वो ख़ुद से काम करें। आपने उनको टास्क दे दिया और वो टास्क अपना पूरा मुकम्मल करके आपको रिपोर्ट दे दें, आके बता दें कि मैम या सर ये काम हो गया है। तो ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और सिंक्रोनाइजेशन के लिए वर्चुअल असिस्टेंट के साथ थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वर्चुअल असिस्टेंट अगले दिन से ही आपके लिए 80% या 100% काम करेगा। जब वर्चुअल असिस्टेंट आपके पास आएगा तो वो 20 या 30% पे होगा, और अगर पहले महीने उससे आपने 50 या 60% काम ले लिया तो ये समझिए कि आपने बहुत अच्छा काम कर लिया, आप बहुत कामयाब चल रहे हैं अपने वर्चुअल असिस्टेंट के साथ। हर महीने ग्रेजुअली उसकी आपकी सिंक्रोनाइजेशन बेहतर होती जाएगी। वो ये समझता जाएगा कि आप किस किस्म का काम करवाना चाह रहे हैं, और आप ये समझते जाएंगे कि आप उससे काम कैसे करवा सकते हैं। इस तरीके से बतदरीज आप लोगों की कम्युनिकेशन में और प्रोग्रेस में और प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता जाएगा। तो अपने वर्चुअल असिस्टेंट को टाइम दीजिए, सिखाइए, और सब्र, तहम्मुल, पेशेंस के साथ उसको वक्त दीजिए और वक्त लगाइए। रिज़ल्ट इंशाल्लाह विदिन 30 डेज़ आपको ज़रूर नज़र आएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ।